हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं राम पचौरी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं पचौरी एमएलटी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हमारे को जो है हेमेटोलॉजी का एक टॉपिक पढ़ना है, पेरिफेरल ब्लड स्मीयर। ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने जो है सीबीसी के बारे में पढ़ा था कि कंप्लीट ब्लड काउंट क्या होता है और इसको क्यों हम करवाते हैं। ठीक है, उसका नीड क्या है। अब ये जो आपका सीबीसी सेल काउंटर है, जिससे हमने जो है उसके आरबीसी डब्ल्यूबीसी के जो नंबर हमने चेक किए, उन डब्ल्यूबीसी के जो नंबर हैं उनमें डिफरेंशियल डब्ल्यूबीसी को अपन क्या करते हैं कि मैनुअली जब काउंट करते हैं तो वो प्रोसीजर आपका क्या कहलाता है, पीवीएफ कहलाता है। ठीक है, तो बेसिकली हमारे को जो डीएलसी करना है, डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट करना है, वो आपको किसके जरिए करना है, मेनली पीवीएफ के जरिए करना है। टीएनसी का मतलब क्या हो गया, डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट। तो हमारे को आज पीवीएफ के बारे में पढ़ना है कि पीवीएफ क्या होता है और उसको हम कैसे जो है तैयार करते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं इसमें क्या है कि मेनली इसका रोल क्या है कि ये जो आपका है पीवीएफ मेनली जो है डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट को करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसका जो है अगर सिग्निफिकेंस की बात करें तो डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट जो होता है वो बेसिकली क्या होता है कि डब्ल्यूबीसी की सेल्स जो है, डब्ल्यूबीसी सेल या वाइट सेल्स जो है, उनके अंदर जो चेंजेस आपको देखने को मिल रहे हैं उनके नंबर के अंदर और उनके जो है साइज एंड शेप के अंदर, उनको हम जो है मैनुअली क्या करते हैं, माइक्रोस्कोपिक इमेज के अंदर देख सकते हैं। ठीक है, और जो कि क्या है, एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ डिसऑर्डर्स को क्या करता है, डिनोट करता है। स्पेसिफिक टाइप ऑफ डिसऑर्डर को हम उसको कोरिलेशन निकाल सकते हैं। साथ ही साथ ये जो है हमारे को एक आइडिया देता है कि हमारी डिजीज की सीवियरिटी को लेकर के कि अगर जैसे आपके डब्ल्यूबीसी में न्यूट्रोफिल बेसोफिल के नंबर अगर बढ़े हुए हैं, कम है, तो उसके हिसाब से जो है वो क्या देगा, हमारे को एक इन्फॉर्मेशन देगा कि हमारी डिजीज जो है वो किस लेवल की है। और साथ ही साथ जो है इसके अंदर अगर किसी पेशेंट का ट्रीटमेंट चला रहे हैं तो इनके लेवल से हम जो है आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इन्फेक्शन रिड्यूस हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है, ये आपका क्लिनिकल सिग्निफिकेंस हो गया। अब हमारे को स्पेसिमेन की बात करनी है कि इसमें पेशेंट का स्पेसिमेन क्या लेना होगा। तो हम बोलेंगे कि इसका स्पेसिमेन आपको ईडीटीए ब्लड लेना है। आप जो है या तो जो है फिंगर प्रिक से भी कलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, और जो है या फिर आप क्या कर सकते हो, वेन्यू पंचर के द्वारा भी कलेक्ट कर सकते हो। दोनों ही तरीके से ले सकते हैं। ठीक है, देन इसके बाद आपको रिक्वायरमेंट, तो रिक्वायरमेंट में बोलेंगे कि एक तो स्लाइड चाहिए, एक ग्लास स्प्रेडर चाहिए, इसके अलावा हमारे को लीसवान स्टेन चाहिए। ठीक है, मेनली जो है स्लाइड जब आप स्मीयर बनाओगे उसका तो वो ऐसे ही हमारे को देखने को नहीं दिखेगा। हमारे को क्या करना पड़ेगा, उसका एक स्मीयर प्रिपेयर करके उसको जो है स्टेनिंग करनी पड़ेगी, उसको एक डाई से कलर करना पड़ेगा, तब जाकर के वो माइक्रोस्कोपिक इमेज में हमको दिखेगा। ठीक है, देन इसके बाद हमारे को एक ड्रॉपर चाहिए ब्लड को डिस्पेंस करने के लिए, इसके अलावा सेडारवुड ऑयल चाहिए, और लीसमान स्टेनिंग को करने के लिए एक बफर सॉल्यूशन का भी रिक्वायरमेंट होता है। ठीक है, ये है। इसके बाद अपन देखें कि इसका प्रिंसिपल क्या होता है, किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है। तो मेनली क्या है कि ये दो डाइज हैं लीसमान स्टेन जो जिससे बना हुआ है, मेनली एक मिथाइलिन ब्लू और एक इओसिन, दो डाई होती है। इनमें मिथाइलिन ब्लू जो है वो बेसिक डाई है और इओसिन जो है वो एसिडिक डाई है। तो इनमें क्या होगा कि जो आपका मिथेनॉल में जब आप स्लाइड को फिक्स कर लेते हो तो उसके बाद आप क्या करोगे कि जो साइटोप्लाज्म होता है वो आपका बेसिक कंपोनेंट है और न्यूक्लियस जो है वो एसिडिक कंपोनेंट है। तो इसमें जो बेसिक डाई है वो एसिडिक कंपोनेंट को जो है स्टेन करेगी और जो एसिडिक डाई है वो बेसिक कंपोनेंट को क्या करेगी, स्टेन करेगी। ठीक है, तो इसकी वजह से जो जब रिएक्शन करते हैं तो उसकी वजह से हमारे को माइक्रोस्कोपिक इमेज में हमारे को सेल्स जो है आइडेंटिफाई होती है। ठीक है, और इनके अंदर जो न्यूट्रल जो कंपोनेंट है उनको आप जो है दोनों डाई से स्टेन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका एक वो रहा प्रिंसिपल। अब हमारे को स्मीयर प्रिपरेशन करना क्या, कैसे प्रोसीजर करना है वो देखिए। ठीक है, तो इसके अंदर हमारे को क्या करना पड़ता है, एक ग्लास स्लाइड लेनी है। ठीक है, और उसमें पेशेंट का ब्लड आपको एक सिरे पर ड्रॉप रखनी है। ठीक है, देन इसके बाद आप एक दूसरी स्लाइड से लेकर के इसको क्या है, पूरा स्लाइड पर अच्छे से जो है पीछे ले जाकर के फैला लेंगे और देन उसके बाद क्या करेंगे, इसका एक स्मीयर जो है यहाँ पर बना देंगे। ठीक है, समझ गए। मैं डायग्राम में आपको दिखा दूंगा किस तरीके से स्मीयर बनेगा। ठीक है, ये आपका स्मीयर बनेगा, ये आपका टंग शेप स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलता है। ठीक है, टंग शेप एक अच्छा स्मीयर जो है ऐसा होगा कि पीछे की तरफ से आपको जैसे जीभ होती है उस टाइप का आपको दिखना चाहिए। ठीक है, इसमें जो है अगर जो एक अच्छा स्मीयर होगा तो उसके अंदर क्या होगा कि सेल्स जो है पूरी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होगी, एक जगह जो है मतलब कॉन्सेंट्रेटेड नहीं होगी। ठीक है, तो ये आपका इस तरीके से पीवीएफ का फॉर्मेशन होता है। पीवीएफ बनाने के बाद आप क्या करते हो कि उसको जो है कुछ देर के लिए ड्राई करने के लिए रख देते हो और देन उसके बाद अपन ने बात करी मेथेनॉल के अंदर उसको क्या कर देते हैं, फिक्स कर देते हैं। मेथेनॉल में फिक्स करने से क्या होगा कि उसका सेलुलर स्ट्रक्चर जो है वो क्या रहेगा, मेंटेन रहेगा। ठीक है,
अगर हम उसको बाद में फिर स्टेन करें तो जो है हमारे को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। देन इसके बाद हमारे को लीस्टमान स्टेन से स्टेन करना होता है और फिर उसके बाद माइक्रोस्कोपिक इमेज हमारे को देखनी होती है। लीस्टमान स्टेन में अपन बात करेंगे कैसे लीस्टमान स्टेन में हमारे को दिखेगा, तो मेनली देखिए क्या है कि हमारे को लीस्टमान स्टेनिंग में क्या करना है कि पहला आपको फर्स्ट नंबर पे लीस्टमान का सॉल्यूशन जो है आपको जो स्लाइड के ऊपर डालना होता है, ठीक है। अराउंड आप इसको जो है 10 मिनट के आसपास रखेंगे, ठीक है। 10 मिनट के आसपास रखेंगे। देखिए इसमें क्या है कि डिपेंड करता है, अगर स्पेशल हेमेटोलॉजिकल टेस्ट है तो हम जो है उसको जो है जितना टाइम हम अच्छे से उसको देंगे लीस्टमान को, उतना ही वो क्या है अच्छा राइटनिंग वाला कलर आपको देगा, ठीक है। जनरली लैब्स के अंदर अपन क्या करते हैं कि नॉर्मली 2 से 5 मिनट के लिए रख लेते हैं, ठीक है। और देन इसके बाद आप क्या करते हो कि इसमें जो है बफर सॉल्यूशन क्या करते हो ऐड करते हो, ठीक है। क्या करोगे, बफर डालोगे और बफर डालने के बाद आप बफर को जो है 2 से 3 मिनट रखते हैं, ठीक है। और 2 से 3 मिनट रखने के बाद आप क्या करते हो कि इसको जो है वॉश कर लेते हो, ठीक है। वाटर से वॉश करके आप क्या करोगे फिर इसको 100x ऑयल इमल्सन में देख लेते हो, ठीक है। तो 100x ऑयल इमल्सन में जब देखोगे तो आपको रिजल्ट के फॉर्म में क्या मिलेगा देखिएगा, ठीक है। रिजल्ट के फॉर्म में देखें तो आपको जो है डब्ल्यूबीसी में जैसा कि आपको पता है कि एक होती है एग्रेन्युलोसाइट और एक होती है ग्रेन्युलोसाइट। तो मेनली इसमें आपको न्यूट्रोफिल मिलेगी, ठीक है। न्यूट्रोफिल का जो नंबर होता है वो मेनली क्या होता है आपके बोला जाए तो 60 to 65% न्यूट्रोफिल होती है, ठीक है। देन इसके बाद अगर हम बात करें तो इसमें जो बेसोफिल होता है उसका नंबर सबसे कम होता है, ठीक है। बेसोफिल का नंबर सबसे कम होता है 0 to 1%। देन इसके बाद आपका इओसिनोफिल, इओसिनोफिल जो होती है आपकी वो होती है कितनी 2 से 3%। देन इसके बाद आपकी होती है लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट का जो नंबर होता है वो आप बोलते हैं 20 to 45% के आसपास, ठीक है। और इसके अलावा जो मोनोसाइट होती है, ठीक है, ये आपको क्या होती है मेनली 6 से 8%, ठीक है। तो ये आपको नॉर्मल रेंज जो है वो न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, इओसिनोफिल, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट का आपको पीवीएफ के अंदर देखने को मिलेगा। तो 100x के अंदर जब आप देखोगे तो हमारे को उसके जो है डिफरेंट डिफरेंट सेल्स है जो हमारे को आइडेंटिफाई होगी। इनको जैसे न्यूट्रोफिल है आपका मल्टी लोब्ड होता है, और जैसे बेसोफिल है बेसोफिल का साइज आप देखेंगे। इसके अलावा इओसिनोफिल है जैसे अपन बोलेंगे कि वो आपका उसका जो न्यूक्लियस है वो कैसा होता है आपके जैसे ईयर, इस तरीके से आप देखोगे कि इओसिनोफिल में इस तरीके की स्ट्रक्चर जैसे कि आपका हेडफोन होता है उस टाइप में कुछ स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलती है, ठीक है, इस तरीके। तो ये आइडेंटिफिकेशन हमारे को इसमें करने होते हैं और उसके बाद हम जो है सीबीसी की रिपोर्ट से उसको कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर लीस्टमान स्टेन को पूरा डिटेल से डिस्कस करके इनकी जो एबनॉर्मल कंडीशंस हैं उनके बारे में बात करूंगा कि इनकी जो है एबनॉर्मल सेल्स कौन कौन सी दिखती है, बर्थ सेल क्या होता है, स्मर्ट सेल क्या होता है, और अलग अलग टाइप के जो है डिसऑर्डर्स के बारे में अपन इसके अंदर डिस्कस करेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।